हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट बस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जितने भी हैंड टूल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो हैंड टूल्स होते हैं उन्हें हम किस तरह से काम लेते हैं और किस तरह से हमें उन्हें रख रखाव रखने किस से धातु के बने होते हैं एंड उनके बारे में जो भी डिटेल जानकारी है वो पूरी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गए बढ़ते हैं हम आज के अपने चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर का अपना जो फर्स्ट हैंड टूल है वो है अपना कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, प्लायर जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हो जाएगा पूरा प्लायर का डायग्राम। सबसे पहले प्लायर के भागों की बात करें तो इसमें जो ये हो जाएंगे, इसका हो जाएगा इसका हैंडल। हैंडल अब इसमें एक छोटी सी बात लेंगे तो जो प्लायर होता है किसका बनता है, स्टील का बनता है। अब हैंडल के ऊपर क्या लगे होते हैं, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसके मध्य जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ये वाला, यह लगा होता है इसमें रिवेट, और दोनों साइड होते हैं इसमें जॉइंट कटर, और मध्य में होता है ये साइड कटर। यह होता है फ्लैट पाइप ग्रिप और एक होता है फ्लैट ग्रिप। अब उसमें मैं जो पाइप ग्रिप, ठीक है, और एक होता है फ्लैट ग्रिप, ये दोनों क्या होते हैं। अगर किसी गोल राउंड चीज़ को पकड़ना है इससे तो क्या किसका काम लेंगे, किस ग्रिप, पाइप ग्रिप के माध्यम से पकड़ेंगे। और किसी फ्लैट या फिर चपटी धातु या तिरछी धातु को पकड़ेंगे तो सेम फ्लैट ग्रिप को हम काम लेंगे। अब इसकी साइज़ की बात करें तो ये होता है 150 mm से 200 mm तक क्या होती है इसकी साइज होती है। और हैंडल पर किसका चढ़ा होता है, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। क्यों चढ़ा जाता है, क्योंकि स्टील का मतलब स्टील का है विद्युत धारा का चालक, और विद्युत कार को झटका ना लगे इसलिए क्या लगा होता है इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है। नेक्स्ट टूल्स अपना इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, यानी जो साइड कटिंग प्लायर है ये भी क्या काम आता है, जो मैं कॉम्बिनेशन प्लायर है उसी का रूप है। बस यहाँ इसको केवल और केवल कहाँ काम देते हैं, सिर्फ कटिंग के लिए, यानी कि इसका प्रयोग तारों को काटने में होता है। वही इसमें हैंडल रहेगा, ये हिंग, यहाँ पे एक छोटा नट लगा होता है जिसके हम बोलते हैं हिंग, या फिर इसकी जगह रिवेट लगा होता है, और यह इसका कटर। इसके बाद बात करें इसके हैंडल पर पीवीसी क्या तरह होता है, इंसुलेशन पीवीसी या फिर रबर का। इसकी साइज़ की बात करें तो 75 mm से लेकर 300 mm तक क्या होती है इसकी साइज होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टूल्स है वो अपना इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर, यानी राउंड नोज प्लायर, जो कॉम्बिनेशन प्लायर उसी का जैसे ही रूप इसका होता है। बट इसमें होता है क्या है कि इसकी जो नोज होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, यानी कि राउंड होती है, लंबी होती है और राउंड गोलाकार होती है। यानी जो अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सीधी सी भाषा में तो जो तार के टुकड़े होते हैं या फिर तार होते हैं उनकी गोल रिंग बनानी हो, में जैसे किसी भी तार की कुछ किसी भी आकार की गोल रिंग बनानी हो तो वहाँ क्या काम लेते हैं हम, राउंड नोच प्लायर। अब इसकी बात करें मुँह की, तो मुँह जैसे कि मैंने बताया था कौन सा होता है, लंबा और गोल, लॉन्ग नोच प्लायर बोलते हैं इसे। इसके बाद बात करें इसका किसका बना होता है, ये स्टील का, यानी टूल्स स्टील, औजार इस्पात। इसके बाद बात करें प्रयोग तारों को काटने और यानी अधिक, अब तो तारों को कौन से काटेंगे, इसमें जो अधिक गेज के तार है, यानी कि जो अधिक गेज के तार है उनको हम इससे काटेंगे। इसके अलावा एक और प्लायर होता है फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर। इसमें जहाँ इसका जो नोज है, यानी जो इसका सिरा है वो जो मुंह है वो क्या है, राउंड है, और जो फ्लैट टाइप है उसमें क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल्स है वो अपना इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, यानी स्क्रू ड्राइवर को हम पेचकस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो स्क्रू ड्राइवर का जो ये भाग जो है हैंडल, ये जो इसकी स्ट्रिम और ये हो जाएगी टिप, इस स्ट्रिम को क्या बोलते हैं, इसकी सैंक। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या करते हैं, मुख्य रूप स्क्रू को खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं, और पेचकस को हमें छेनी की तरह प्रयोग में नहीं लेना है। अब इसकी बात करें इसको जो इसको इंसुलेटेड जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी साइज़ की बात करें तो उसकी साइज़ जो चलती है वो चलती है मोटाई गुणा लंबाई में। तो यह जगह एक तो होता है जैसे 6/150, 8/200, यानी आधी साइज़ के मिल जाती है हमें। अब जो कनेक्टर स्क्रू टाइप जो स्क्रू होता है, यानी स्क्रू ड्राइवर होता है, उसका प्रयोग हम पेचों को कसने और खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टूल्स अपना बॉल पिन हैमर, यानी बॉल पिन हथौड़ा। तो हथौड़े के बारे में पहले हम डिटेल जान लेते हैं और इसके जो भाग होते हैं भागों के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यानी इसके मुख्य रूप से अगर भागों की बात करें हम तो सबसे पहले बात करें फेस, जो हथौड़ी का जो नीचे नीचे वाला भाग जहाँ से हम चोट मारते हैं अधिकतर जो मोटा वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, इसका फेस। इसके बाद में नेक, फेस के जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, इसका नेक। अब इसमें एक दो होता है पोल, फेस के जस्ट भाग में क्या दे रखा है, पोल। तो फेस और नेक, जहाँ से नेक स्टार्ट होता है और फेस का एंड, वो जो ऊंचाई रहेगी वो कहलाएगी इसकी पोल। इसके बाद बात करें पिन, किस बात करें, पिन। तो पिन जो फेस की समानी ऊपर वाला भाग क्या होता है, पिन, ये क्या होता है, छोटा। इसके बाद बात करें चिक, फेस और पिन और आई होल के ऊपर का भाग, ये वाला, ये क्या कहलाएगा इसका, चेक। इसके बाद वेज, जो लकड़ी का जो हैंडल होता है उसके मध्य एक कील दी जाती है, यानी जो एक लकड़ी गुटका सा दिया जाता है वो कहलाता है इसका वेज। आई होल कहाँ होता है, जिसके अंदर हम लकड़ी का गुटका फंसाते हैं, यानी जो हैंडल फंसाते हैं वो क्या होता है इसका आई होल हैंडल। ये क्या हो इसका पूरा हैंडल। अब एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, यानी जो हैमर उसके अंदर से कि
हैमर को प्रयोग में लेते समय विद्युत कार द्वारा हैंडल के कहाँ से पकड़ना चाहिए, मध्यम से या अंतिम देव मध्यम से या अंतिम सिरे में से या फिर लास्ट। ठीक है, तो हैंडल को हमेशा मध्यम से पकड़ना चाहिए। तो ये तो हो गया जो हैमर है उसके मुख्य भागों के बारे में जानकारी। अब हैमर के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हैमर होता है उसमें तो बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर और प्लास्टिक हैमर और रोड हाइट हैमर। अगर जो मान लो कि जैसे कोई बॉल पिन हैमर की बात करें तो जैसे मान लो किस तरह से अगर जो बॉल पिन हैमर क्या ऊपर वाला जो मुंह होगा वो क्या होगा कि बॉल के समान में जो गेंद होती है उसके समान होगा। इसके अलावा क्रॉस पिन हैमर, जो क्रॉस पिन हैमर का जो यानी कि जो पिन होगा वो क्या होगा, तिरछा होगा इस तरह से। और अगर स्ट्रेट पिन हैमर है तो उसका जो पिन होगा वो क्या होगा, हैंडल के समान उसकी क्या होगी, आकृति। तो ये हो जाएगी जो हैमर है इनके बारे में जानकारी। अब वापस चलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हथौड़ा, इसका प्रयोग दीवार में यानी जो दीवार होती है इसका प्रयोग दीवार में गिट्टी के लिए, दीवार में जगह बनाई जाती है झिड़ियाँ बनाने में और वायरिंग में क्लिप लगाने और रिवेट लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। हैंडल किसका बना होता है, लकड़ी का, और इसकी साइज यानी कि 125 ग्राम से 1 किलोग्राम तक, और सामान्यतः विद्युत के लिए 500 ग्राम का मिलते हैं। ये क्या हो जाएगा, फेस पिन चेक, और ये क्या हो जाएगा इसका आई होल। इसके बाद नेक्स्ट टूल्स अपना कोल्ड चीजल। हम चीजल को छेनी भी बोलते हैं। अब बात करें टीजल के डायग्राम की, टीजल चीजल का डायग्राम यह हो जाए इसका हेड और ये कटिंग एज और इसकी शार्प बॉडी। जो मध्य का जो बीच का भाग है हेड से लेकर जो चीजल एड से वहाँ तक का, ये क्या हो जाए इसका बॉडी। इसके बाद बात करें चीजल की आकृति यानी कि जो क्या होती है, अष्टभुजाकार होती है। इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है और इसकी रिप को टेपर किया जाता है। तो उसमें दोस्तों एक मेन से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि जो कर्तन टूल यानी कि काटने वाले जितने भी टूल है, यानी कि जो काटने वाले जितने भी टूल हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील की। जबकि जो टूल्स जैसे सामान्य टूल्स है, औजार है, ठीक है, वो हमेशा किसके बने होंगे, स्टील के। जबकि काटने वाले कर्तन टूल है वो किसके बने होंगे, हाई कार्बन स्टील के। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो इसका जो कटिंग कोण है वो होता है 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। अब इसके प्रयोग की बात करें तो इसका जो दीवारों में गिट्टियाँ लगाने और मोटर की रिपेयरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल्स है वो अपना टेनन सा। अगर हम डायग्राम की बात करिए जो इसका पूरा डायग्राम, इस भागों की बात करिए जो हैंडल, टीथ, बैक और ब्लेड। ब्लेड किसकी बनती है, स्टील की, वो है हाई कार्बन स्टील की। हैंडल लकड़ी है, प्लास्टिक का। टीथ इनके इसके क्या हो जाएंगे, दांतें। दांते की बात करें इसके जो दांते होते हैं 25 में 12 से लेकर 15 क्या होते हैं, दांते। इसे एक तरफ से मजबूत पत्ती लगे होते हैं यानी दूसरी तरफ दांते बने होते हैं और इसको हमेशा जो अपनी तरफ खींचना चाहिए। इसकी ब्लेड की अगर चौड़ाई की बात करें तो होती है 100 mm से लेकर 250 mm तक क्या होती है इसकी लंबाई। और इसके कार्य वर्ग की बात, कार्य की बात करें तो ये बैटन बोर्ड तो काटने वाला क्या है, एक औजार है। नेक्स्ट टूल है अपना राउर प्लग टूल। राउर प्लग टूल जैसे डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये क्या है राउर प्लग टूल। इसका ये जो जाएगा टूल होल्डर, ये हो जाएगा टूल बिट। इसका प्रयोग पत्थर की दीवार में के छेद करने में होता है। वायरिंग करते समय दीवार में छेद करते समय करने के लिए यानी कि पीवीसी की स्लीव लगाकर पेच कसते हैं। इसके अलावा इसका होल्डर मृदु इस्पात का यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। होल्डर किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। जबकि बिट किसका बना होता है, इसका कार्बन स्टील का। बिट किसका बना होता है, इसका कार्बन स्टील का। इसकी लंबाई की बात करें कितनी होती है, 150 mm। देखो राउल प्लग टूल में आपको दो मोस्टली बातें ध्यान रखनी होती है कि इसका जो होल्डर होता है वो किसका बना होता है, मृदु इस्पात का, और बिट किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। नेक्स्ट टूल अपना पोकर। पोकर की बात करें तो यानी पोकर कहाँ काम लेते हैं, जब लकड़ी में पेच सीधा कसने में परेशानी आती है तब इसकी सहायता से आगे के नुकीले सिरे से पहले जगह बनाते हैं, फिर वहाँ पे क्या लगाया जाता है, पेच। यानी कि जो इसका सिरा होता है ये वाला, तो ये क्या नुकीला होता है और किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो इसकी जहाँ पर हमें लकड़ी में मान लो कि क्या ऐसे जगह की जाती है जहाँ से डॉट लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है, और उस जगह पर क्या कर देते हैं, पेज। इसकी साइज़ की बात करें तो 150/6 mm क्या होती है इसकी साइज, किसका बना होता है, कार्बन का। और नेक्स्ट टूल है अपना वुडसा। तो वुडसा की बात करें तो वुडसा की सबसे पहले बात करें कहाँ प्रयोग लेते हैं, इसका प्रयोग लकड़ी काटने में करते हैं। और इसके अलावा जैसे बैटिंग, कैसिंग, कैपिंग, कारपेंटर में, कार्य में जोड़ लगाए जाते हैं। इसकी मोटाई बात करें 0.5 mm से लेकर 1 mm तक क्या होती है इसकी मोटाई। नेक्स्ट टूल है अपना फर्मर चीजल। इसके फर्मर चीजल की बात करें तो इसके जो वायरिंग करते समय, बैटन में, कैसिंग, कैपिंग में जोड़ तैयार करते समय इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इससे अंदर के लकड़ी के भाग में अनावश्यक लकड़ी के भाग को जोड़ के लिए हटा जाए, यानी कि मान लो कोई
केसिंग कैपिंग कर रहे हैं या फिर लकड़ी की बनी हुई केसिंग कैपिंग, उसके अंदर जो लकड़ी का अनावश्यक भाग है उसे हटाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं फर्मर चीजल का। और फर्मर चीजल की मोस्टली बात इसे क्या कहते हैं, चौरस सी, यानी कि ये लिखा हुआ चौरस सी भी कहते हैं। तो इसकी साइज की बात करें 6 mm से लेकर 25 mm तक ये क्या उपलब्ध रहती है। और इसकी धातु की बात करें तो किससे बनती है, वही जो काटने वाले जितने भी उपकरण वो हाई कार्बन स्टील के। नेक्स्ट टूल है अपना क्रिम्पिंग टूल। कौन सा है, क्रिम्पिंग टूल। सबसे पहले क्रिम्पिंग टूल है, इसके जो भाग होते हैं भागों के बारे में जानकारी देते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों इसके में देंगे हैंडल, और हैंडल के ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेशन। इसके अलावा वायर कटर, जो ये वाले पॉइंट ये कौन से हैं, ये वाला यहाँ पर वायर कटर। और जो राउंड टाइप दिखाई दे रही है आपको इसके अलावा ये जाएंगे वायर स्ट्रिपर, और ये क्या हो जाएगा कफ, और ये क्रिम्पिंग जो, ठीक है। अब वायर कटर क्या काम आता है, इसमें वायर को काटने के लिए या छीलने के लिए। तो इसमें कटर व तारों को छीलने का भाग बना होता है। इसमें कटर और तारों को छीलने का भाग, यानी कि जो वायर कटर है और वायर स्ट्रिपर है, तो वायर स्ट्रिपर की सहायता से तो क्या तारों को छीलेंगे, स्ट्रिपर छीलेंगे और जो लगाएंगे, ठीक है। और जो वायर कटर है वो क्या करेगा, तारों को काटेगा। इसके अलावा बात करें तो यह हाई कार्बन स्टील द्वारा टेम्परित करके बनाया जाता है, यानी टेम्परित करके। इसमें मुख्यतः बात ध्यान रखें कि जो क्रम्पिंग टूल कैसे बना, किसका बनाया जाए, हाई कार्बन स्टील का, वो भी टेम्परित, यानी किसी के अलग से, जैसे कि मान लो लोहे को हम एनिल करते हैं, लोहे की भंगुरता खत्म करते हैं, उसी तरह से नेगरम करके टेम्परित करके बनाया जाता है। इसके अलावा जो क्रिम्पिंग टूल है वो तारों के ऊपर लग लगाने में भी काम आता है, यानी क्रिम्पिंग टूल की सहायता से क्या लगाया जाता है, थिम्बल भी लगाए जाता है। थिम्बल यानी कि इसको बोलते हैं लग, क्या लगाया जाता है, लग। नेक्स्ट टूल है अपना ओगर। ओगर को ही जिमलेट, ओगर क्या होता है, एक जिमलेट की तरह ही होता है, और इसे हम जिमलेट ही बोल सकते हैं। जैसे जिमलेट की अगर बात करें तो क्या होता है, मोटी लकड़ी में छेद करने में लिए किसका काम लेते हैं हम, ओगर। और ओगर जो होता है क्या, ड्रिल युक्त एक बिट होता है, ठीक है। लेकिन ओगर को हम क्या करते हैं, हाथ से घुमाते हैं, और इसे हेलिक स्क्रू ब्लेड का बनाया जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो 12 mm से लेकर 18 mm तक की साइज़ होती है। इसके अलावा नेक्स्ट टूल है अपना मोगरी, यानी कि मोगरी। और मोगरी क्या बोलते हैं हम, मैलेट। किसकी बनी होती है, लकड़ी की। मुख्यतः कहाँ काम लेते हैं, जैसे मान लो कि हमें इलेक्ट्रिशियन है, तो इलेक्ट्रिशियन की विद्युत कार है, तो इसी कोई मैकेनिक मोटर वाइंडिंग कर रहा है, तो वाइंडिंग जो तार होते हैं, तारों को मोड़ने के लिए, ठोकने के लिए किसका प्रयोग करता है, मैलेट का। या फिर शीट मेटल द्वारा चादर को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग करता है, मैलेट का। तो मैलेट की जगह अगर हम हथौड़े का काम लें, हथौड़े क्या होता है, हार्ड होता है और लोहे का बना होता है, तो वो क्या कर देगा उसको, जैसे तारों को ठोकेंगे तारों को काट देगा, चद्र को ठोकेंगे चद्र को क्या कर देगा, काट देगा। तो उससे कौन से क्या काम लेते हैं हम, मैलेट काम लेते हैं। और किसका बना होता है, लकड़ी का। वजन की बात करें तो ये 500 ग्राम, यानी कि 500 ग्राम से 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम तक का होता है। और एक सीधी सी बात करें कि हैमर, सामान्य विद्युत कार्य के लिए हैमर कितने वजन का, तो 500 ग्राम का हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट टूल है अपना हेक्सा फ्रेम। जी दिखा दे रहा है, कहाँ जाएगा, हेक्सा फ्रेम। और ये हो जाएगी इसकी हेक्सा ब्लेड, ठीक है। अब हेक्सा से भाग बात करें तो ये हो जाएगा इसका हैंडल, ये जो फ्लाई नट या विंग नट, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका फ्रेम, ये जाएगी ब्लेड। इसके बाद बात करें तो इतने हैं जो हेक्सा फ्रेम है, कहाँ प्रयोग करते हैं, इसमें ब्लेड लगाकर इसे लोहे को काटा जाता है। ये इसके अलावा जो उसका उपयोग कंडक्ट वायरिंग करते समय जो कंडक्ट पाइप होते हैं उनको भी काटा जाता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसके दांते, तो 25 mm की लंबाई में से 25 से 30 क्या होते हैं इसके दांते होते हैं। और इसके व्यक्ति जो काम लेते समय इसको किस अपनी तरफ और खींचना चाहिए। नेक्स्ट टूल है अपना इलेक्ट्रिशियन नाइफ, यानी जो विद्युत कार्य है उसके लिए एक महत्वपूर्ण भाग है इलेक्ट्रिशियन नाइफ। इसका प्रयोग जो ये जाए इसका डायग्राम, ये उसमें ब्लेड हो जाएगी। और इसका प्रयोग की बात करें तो जो विद्युत तार होते हैं उनका इंसुलेशन हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन नाइफ का। इसमें एक ब्लेड काफ़ी तेज़ धार होती है जो इंसुलेशन को छीलने में काम आती है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट टूल की तो हो जाएगा फ्लैट फाइल। देखो फाइल के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे राउंड, अर्धधन, पूर्ण, अर्ध। इसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लैट फाइल। अब फ्लैट फाइल की अगर हम सबसे पहले इसके भागों की बात करें तो ये जैसे इसका हैंडल, टैग, शोल्डर, और ये जैसे इसकी हील, ये फेस और टिप। अगर इसकी हम देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइल की लंबाई कहाँ से नापते हैं, तो इसकी टिप से लेकर इसकी जो हील है वहाँ तक क्या इसकी लंबाई को हम मापते हैं। इसके अगर प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग किसी जॉब को घिसाई करने में, लोहे की परत हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, रेती भी बोलते हैं। फाइल को क्या बोलते हैं, रेती। अगर इसकी लंबाई की बात करें 25 mm से लेकर इसकी लंबाई, यानी कि जो इसकी लंबाई होती है, अगर 25 mm की बात करें तो 25 mm कितने दांते रहेंगे, 25 से लेकर 30 दांते रहेंगे। जो फ्लैट या फिर अर्ध या फिर राउंड टाइप जो दांते हैं वो कहाँ कितने रहेंगे, 25 mm की साइज़ के अंदर 25 से लेकर 30 तक क्या रहेंगे इसके दांते। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टूल्स है वो अपना वायर स्ट्रिपर। तो वायर स्ट्रिपर की बात करिए तो ये तो होता था क्रम्पिंग टूल। क्रम्पिंग टूल तारों को क्या कर रहा था, काट रहा था, और उनके ऊपर क्या लगा रहा था, लग, थिम्ब। अब वायर स्ट्रिपर की बात करें तो ये क्या काम आता है, जो वायर स्ट्रिपर है ये तार जो वायर होता है, वायर के ऊपर जो पीवीसी होता है, जो इंसुलेशन होता है, उसे छीनने में क्या काम आता है, वायर स्ट्रिपर। तो उसमें जो इसका मुंह दिखा दे एडजस्टेबल थिंग्स, जो एडजस्टेबल है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो वायर है उसको रखा जाता है, और इसे जो वी शेप जो है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जो तार है उसका इंसुलेशन हटा लिया जाता है। इसके हो जाएंगे हैंडल। इसके अलावा बात करें इसका आगे का सिरा क्या होता है, वी आकृति का होता है। नेक्स्ट टूल है फेज टेस्ट।
यानी जो एक विद्युत कार है, और विद्युत कार के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फेज टेस्टर। अब फेज टेस्टर की आकृति बात रही है इसका फेज टेस्टर, या इसे नियॉन टेस्टर भी, नियॉन लैम्प टेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसका होता है, नियॉन का क्या होता है कि लैंप होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नियॉन फेज टेस्टर बोलते हैं। इसके अलावा जो ऊपर जो कैप होती है, ये क्या होती है इसकी अर्थिंग पॉइंट, ये होती है क्लिफ, बीच में क्या होता है लैंप, और एक लगा होता है इसमें रेजिस्टेंस, एंड हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। इसके जो बीच के जो पार्ट ये वाला इसे बोलते हैं स्ट्रिंग लाइन, इसका सेंक, और लास्ट वाला क्या होता है इसका टिप। जो सेंक जो टिप स्ट्रिंग और टिप किसका बना होता है, कार्बन स्टील का, और जो लैंप नियॉन, और एक क्या होता है रेजिस्टेंस, और ऊपर अर्थिंग कैप। इसके अलावा बात करें इसकी जो क्षमता होती है 500 वोल्टेज तक क्या करता है कार्य करता है। और फेज टेस्ट का कार्य का काम होता है फेज की उपस्थिति दर्शाने का, यानी कि फेज की उपस्थिति कौन दर्शाते हैं, किससे चेक करते हैं हम, फेज टेस्टर से। और इसका आगे वाला सिर, इसका जो आगे वाला सिर है, जो टिप है, वो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से होती है, स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है, तरह की होती है, यानी कि इससे हम छोटे नट बोल्ट, जो छोटे जो स्क्रू है उतने भी खोल, यानी कि कैसे और खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स है वो अपना कंड्यूट डाई स्टॉक। कंड्यूट डाई स्टॉक का काम क्या करता है, जैसे मान लो कोई कंड्यूट पाइप, उसके ऊपर चूड़ी निकालनी है, तो उसमें क्या काम आएगा, कंड्यूट डाई स्टॉक। और इसे घुमाने के लिए दोनों तरफ क्या बोलते हैं, इसके हैंडल। ठीक है, अब इसके भागों की बात करें तो इसमें होता है एक तो साइड स्क्रू, ठीक है, और एक होता है सेंटर स्क्रू। तो साइड स्क्रू सेंटर स्क्रू क्या काम आता है, जैसे मान लो जो डाई है उसमें चूड़िया की साइज हमें छोटी बड़ी करनी है, तो किसी सहायता से करेंगे, इससे साइड स्क्रू है, और सेंटर इसकी सहायता से चूड़ियों का हम क्या करेंगे, आकार सेट करेंगे। और घुमाने के लिए क्या होता है, दोनों तरफ इसमें क्या लगे होते हैं, हैंडल। अगला जो टूल्स है वो अपना वायर गेज, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें जो खांचे होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 36 तक, यानी 0 से लेकर 36 तक क्या होते हैं इसमें टोटल खांचे, यानी टोटल खांचे होते हैं इसमें 37। नंबरिंग कितनी होती है, 36, और खांचे कितने होते हैं 37। इसके द्वारा क्या कहते हैं, सुपर इनेबल तार हुआ गेज मापा जाता है, यानी कि जिसके द्वारा मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं, ट्रांसफर वाइंडिंग कर रहे हैं, तो उनमें जो तार प्रयोग काम मिलते हैं कि कौन से गेज का तार काम मिलेंगे, उसकी जो मोटाई मापनी है, चारों तरफ से गोलाई की मापनी है, तो उसे के लिए क्या काम लेंगे हम, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज काम में लेते हैं। किसका बना होता है ये, स्टील का। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, बाकी जो टूल्स की जानकारी है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।